हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 का पहले प्रश्न का छठा भाग, जो कि अंतिम भाग है इस प्रश्न का। कि यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि द्विघात बहुपद है और इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और उनके शून्य को तथा गुणांकों के बीच का संबंध भी क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके सत्यता की जाँच करनी है। तो हम इसको हल करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले हमने पिछले प्रश्न में भी हमने क्या किया था कि 3x² था, x-4 था। तो इसको हमें a था ये पद, b है ये और c है ये। तो यहाँ पे हमें सरल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, पहला पद और अंतिम पद c को गुणा करना पड़ता था। तो ये हमारा आता था आंसर। ठीक है, ये गुणनखंड करने के पश्चात हमारे पास आना चाहिए था b। तो मतलब हमारे पास होना चाहिए था कि a + c को जोड़ने पर या तो हमारा कितना आना चाहिए, b आना चाहिए, या a में से b को घटाने पर हमारा आंसर चाहिए कितना, a में से c को घटाने पर आना चाहिए हमारा आंसर b। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करते हैं। तो पहला और अंतिम पद था 3x², ये था ना पहला पद है 3x² इंटू -4 है। तो 3 × 4 कितना हो गया, 4 × कितना हो गया 12x² माइनस का। तो हम इसके गुणनखंड करते हैं। तो 12x है, 4 × 12 हो जाएगा। ठीक है, और 3 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम 4 में से 3 को घटाते हैं तो बचता है 1, और जो कि है x, और 4 में हम 3 जोड़ते हैं तो आता है 7, और 4 × 3 करते हैं तो आता है कितना 12। तो इसका मतलब ये सत्य है, ये पद हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण क्या है, 3x², ठीक है, -x - 4 = 0 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस कितना हो जाएगा 4 - 3 और होल x - 4 = 0, ये होगा। तो 3x² माइनस 4x और माइनस माइनस का प्लस 3x - 4 = 0। अगर ये माइनस माइनस का प्लस नहीं होगा तो हम 4 में से 3 को नहीं घटा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा देख सकते हैं कि 3x का बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बच रहा है इतना। तो हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं x, इसमें लेते हैं कॉमन x। तो ये कितना हो जाएगा 3x - 4, क्योंकि एक x से एक x तो कैंसिल होगा ना, तो एक ही बचेगा, और x में से x कैंसिल हुआ तो एक। ठीक है, 4 बचा, और ये कितना लेंगे 3x और प्लस माइनस का -4 = 0। तो हमारे पास दो शून्य क्या हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे x + 1 और 3x - 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास शून्य क्या हो जाएंगे, x बराबर हो जाएगा -1 और एक क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा दूसरा 4/3। अब ये 4/3 कैसे है, इसको हम रफ में देख लेते हैं कि हमारे पास था ये शून्य। ठीक है, ये शून्य था, तो हमारे पास क्या है, ये था हमारे पास 3x - 4, ठीक है, बराबर क्या 0। तो 3x बराबर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और x बराबर 4/3, ये एक शून्य हो जाएगा ये। और दूसरा था x प्लस कितना, x प्लस था 1 = 0। तो x = कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आशा करता हूँ आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो दिया गया समीकरण है 3x² -x - 4 है, इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, a b और c बिंदु। ये क्यों, क्योंकि हमारे पास द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c के अनुसार ही हम इसको करते हैं। ठीक है, तो a बराबर तो हो जाएगा 3, ठीक है, और b बराबर हो जाएगा 1 माइनस का, और c बराबर भी -4। ठीक है, तो यहाँ पे हम शून्यकों का योग करते हैं और गुणनफल करते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए है ना। ठीक है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा हमारा कितना, गुणनफल होगा हमारा कितना होगा, इसको हम सरल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -b/a होता है योग, और ये होता है c/a, है ना, यही होता है। तो -b कितना है हमारा -1, और a कितना है 3 है। ठीक है, तो ये तो हो गया 1/3, और c कितना है -4, और a कितना है 3, तो ये हो गया 4/3। अब हमारे पास शून्य थे -1 और -4,
तो यहाँ पे हम पहले योग करते हैं, -1 + 4/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये आना चाहिए हमारा कितना, 3 एकम 3, तो -3 धन 4 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1/3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा योग। और गुणनफल का क्या कर देंगे, -1 × 4/3, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। 4 × 1 = 4, क्योंकि 4 एकम 4 होता है, और 4/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे दोनों शून्यकों की सत्यता की जांच भी हमने कर दी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि उपयुक्त कथन क्या खाता है, मेल खाता है, कि जो हमने यह शून्य ज्ञात किए हैं वही शून्य सरल करने के पश्चात क्या है, समांतर है या समान है, ठीक है। तो यहाँ पे तब हम कर देंगे कि बहुपदों के क्या लिख देंगे कि अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच का उपयुक्त संबंध क्या है, सत्य है, ठीक है, कि शून्यकों और बहुपदों के बीच का संबंध, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और मिलता हूँ मैं आपको अगले प्रश्न के साथ नई वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ भगवान से। धन्यवाद बच्चों।